भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो थायराइड प्रॉब्लम देखी जाती है वह है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की रेट कम है और जो रेमेडीज हाइपोथायराइडिज्म की होती हैं उससे अपोजिट रेमेडीज हाइपोथायराइडिज्म के लिए फॉलो की जाती हैं। तो अगर आपको थायराइड इश्यूज है, वेट के इशू, फटीग होना, मूड स्विंग्स होना, तो ये वीडियो आपको नेचुरली ठीक होना सिखाएगा। कुछ ऐसी हैबिट्स आपके बारे में आपको बताएगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन नेचुरल ठीक होना है तो फॉलो तो इन्हीं को करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं, जानते हैं और खुद को इम्प्रूव करते हैं। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, जो कि एक भारतीय का पर्सपेक्टिव होता है, हमारे रसोई का हींग जीरा भी आयुर्वेदिक रेमेडीज बन जाती हैं। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से कैसे थायराइड को आप ठीक कीजिएगा, उसके लिए डेली रूटीन की क्या हैबिट आपको अपनानी होगी, क्या आयुर्वेदिक रेमेडी करनी होगी और कुछ बोनस टिप्स भी स्पेशली आपके लिए। तो ये वीडियो पूरा देखें, सीखें, समझें और अपने थायराइड हेल्थ को बहुत इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर पाएंगे और उसे ठीक कर लेंगे। तो जानते हैं 4 अमेजिंग मॉर्निंग हैबिट्स जो आपके थायराइड हेल्थ के लिए वरदान की तरह है और आप आसानी से कर लोगे, ये मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि टिप्स ही इतनी अमेजिंग, इतनी छोटी छोटी है। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो थायराइड की टैबलेट आपको लेनी होती है। अगर आपको हाइपोथायराइड मेडिसिन पे आ गए हो तो आपको मेडिसिन लेनी रहेगी। उसके बाद में आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए, उसमें आंवला या नींबू ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता हो। विटामिन सी ऐड जब आप करते हो उसके अंदर, तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा केस है जिसमें मेटाबॉलिज्म सो जाता है कहीं जाकर, और मेटाबॉलिज्म जब सो जाता है तो फैट जमा होने लग जाता है शरीर पर, आपका वेट तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए सुबह एंटीऑक्सीडेंट देना है बॉडी को। पानी में घोलकर थोड़ा सा 10-15 ml आंवला का रस ले लो, या फिर थोड़ा सा नींबू ऐड कर लो, आप हनी भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो ये आपको जरूर पीना है, 1 ग्लास एटलीस्ट। खाली पेट 1 चम्मच देसी घी आप अरेंज कीजिए, ढूंढिए गाँव से या फिर घर में बनाइए। शुद्ध जो दूध आप लेते हो उसकी मलाई से आप घर में देसी घी बना सकते हैं, बिलौना मेथड से। तो 1 चम्मच देसी घी आपको खाली पेट लेनी चाहिए। ये हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अमेजिंग है। क्यों, देखते हैं। खाली पेट 1 चम्मच जब आप देसी घी लेते हो तो ये आपके थायराइड को नरिश करता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट वो है जो आपके थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए, उसके काम करने के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। तो पानी पीने के थोड़ी देर बाद में आप 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। थायराइड की कंडीशन में बोन एंड मसल्स की हालत बहुत बिगड़ जाती है, तो 10 से 15 मिनट थोड़ा सा सन एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा खुली धूप में जाइए, सन एक्सपोजर लीजिए। विटामिन डी मिलने से आपकी सेहत बेटर होगी, बॉडी में जो दर्द रहता है, कसमसाहट रहती है, जो थकान रहती है, वो अपने आप चली जाएगी। योगा एंड प्राणायाम बहुत जरूरी है। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो चुकी है, सफर कर रहे हो और लाइफ के बहुत इश्यूज से पास आउट हो रहे हो आप, तो ऐसे में योगा बहुत जरूरी है। सर्वांगासन आप कर सकते हैं, जिसको कि हम शोल्डर स्टैंड कहते हैं। सर्वांगासन आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, जो कि लेथार्जिक सी रहती है, अच्छे से फंक्शन अगर नहीं कर पा रही है तो उसको एक्टिव कर देगा। तो शोल्डर स्टैंड आप जरूर कीजिए। इसके अलावा विपरीत करणी आसन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रीथिंग पैटर्न है जिसको थायराइड ब्रीथिंग कहते हैं, और योग की भाषा में उसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम आप करें, जरूर करें। ये कभी भी कर सकते हैं आप, घर में, बाहर, सोते समय, मॉर्निंग में, इवनिंग में। ये आपके थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इन 2 योगा प्राणायाम को आपको नहीं भूलना है अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगता है, और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल लाइफ जी के थायराइड कंडीशन में परेशान हो रखे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपसे। अब हम बात करते हैं कि हमको डाइट में क्या चीजें रखनी चाहिए नेचुरली, जो कि थायराइड को अच्छा रखेंगे, आपकी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगी। तो सबसे पहले आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए आयोडीन वाले फूड। आयोडीन किस में मिलेगा? एग्स में मिलेगा, आपको मीट में मिल जाएगा। इसके अलावा सेंधा नमक, रॉक साल्ट, पिंक सॉल्ट में मिल जाएगा। लेकिन फोर्टिफाइड सॉल्ट आप जरूर इस्तेमाल करें, या फिर हाफ रॉक साल्ट या पिंक सॉल्ट और हाफ आयोडीन युक्त नमक को आप मिक्स करके यूज कीजिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अगर बॉडी टॉलरेट कर पा रही है। अगर लैक्टोज के भी इश्यूज हैं तो आपको डेयरी को अवॉइड करना है। आप वहां पर ऐसी कंडीशन में बटर मिल्क, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको डेयरी की अवॉइड करनी रहेगी। नट्स और सीड्स है, इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, आप इन्हें भी जरूर खाएं और भिगोकर खाएं, सूखा सूखा ना खाएं। जिंक एंड सेलेनियम आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए, तभी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर पाएगी। तो पंपकिन सीड्स हैं, तिल के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं और 1 या 2 ब्राजील नट्स, ये थायराइड ग्लैंड
को काम करने में सपोर्ट करेंगे। ये मोस्टली थायराइड हार्मोन के कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर थायराइड हो गया तो पत्ता गोभी मत खाओ, गोभी नहीं खानी, ब्रोकली नहीं खानी, तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खानी, लेकिन कच्ची नहीं खानी। कच्चे फॉर्म में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में पके हुए फॉर्म में आप इन्हें खा सकते हो। इसको आपको पकाकर ही खाना है, कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है। ये आपके माइंड में आपको फिट कर लेना है। कई ऑटो इम्यून के केसेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। उनमें अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कुछ समय के लिए ग्लूटेन, यानी कि गेहूं, जौ, राई वगैरह इनसे बने प्रोडक्ट और सोई प्रोडक्ट्स टोटल अवॉइड आप करें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थायराइड बैलेंस के लिए आज के समय मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीजें नीचे आपको लिंक्स में मिल जाएंगी, जो कि वीडियो के नीचे डिस्प्ले में है। नून टाइम में आपके तरीके क्या होने चाहिए जैसे कि थायराइड बैलेंस रहे? तो डिजिटल वर्क करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, तो कम से कम 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना चाहिए, जिसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटे का आप ज़रूर ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो हार्मोन के रिदम को डिस्टर्ब करती है। तो 1 घंटे का आप ब्रेक ज़रूर लीजिए। स्ट्रेस वो चीज़ है जो थायराइड का कट्टर दुश्मन है। अगर स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहता है तो थायराइड कंडीशन आपकी बुरी, खराब और बहुत खराब होती जाएगी। तो मेडिटेशन से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, योगा से, वॉक से, इनसे स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नीचे मैंने एक अश्वगंधा का प्रोडक्ट दिया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। जो भी थायराइड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको खाना खाने के बाद बस बैठना नहीं है, खाना ही बैठकर खाना है, खाना खाने के बाद बैठना नहीं है। आप थोड़ा वॉक कीजिए, 10-15 मिनट, 20 मिनट आपको खड़े खड़े काम करना है। या तो किचन में काम कर लीजिए, महिलाएं हैं तो घर में कुछ काम कर लीजिए, चलते फिरते काम कर लीजिए, और या फिर आप वॉक कीजिए। खाना खा के आप बैठिए मत, धीमे धीमे गति से वॉक कीजिए, फास्ट वॉक नहीं करना है। अब बात करते हैं कि सोने से पहले आपको क्या करना है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो रात को आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सोने से 1 घंटा पहले आप स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए, पहले ही अलार्म लगा के, और फ़ोन को कोशिश कीजिए कि रूम के बाहर हो, और अलार्म के लिए आप अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। डिजिटल फ्री होना चाहिए 1 आवर बिफोर स्लीप। इसके अलावा सोने से पहले आप थोड़ा मिल्क ले सकते हैं, उसमें थोड़ा जायफल और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, उसमें अश्वगंधा भी ऐड कर सकते हैं इफ इट सूट्स यू। डिनर आपको जल्दी खाना है, क्योंकि अगर आप लेट खाते हो और हाइपोथायराइड है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो वो अच्छे से नहीं पचेगा, तो पेट भी खराब होगा और वेट गेन भी आपको होगा। तो डिनर आपको लेट करना ही नहीं, कोशिश करें कि सब्जियां और दालें ही आप डिनर में लीजिए। कार्ब्स को आप अवॉइड कीजिए डिनर में, ये आपके हित में होगा। तिल के तेल से मसाज बहुत जरूरी है और ये हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए है। तो तिल के तेल से वीकेंड मिल जाए जब आपको, तब खुद की आप मसाज कीजिए। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि हम खुद से मसाज नहीं कर पाते, तो इसके लिए एक हैंड मसाजर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो कि नीचे आपको दिया हुआ है, वीडियो के नीचे हाईलाइट हो रहा होगा। ऑयल अप्लाई करके बॉडी पे इस हैंड मसाजर से आप अपनी सेल्फ मसाज कर सकते हैं। फैंटास्टिक। सो फ्रेंड्स, थायराइड बैलेंस रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। तो ये देखिए कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रूटीन बताया, आयुर्वेदिक, मॉर्निंग, इवनिंग, सारी चीजें बताई। आप उसमें से क्या क्या कर रहे हो इसे समझो, क्या करना है इसे आप अपने माइंड में सेट करो, और बिल्कुल आज से, अभी से, दिन के जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, अपने रूटीन में चेंजेस कर लो। खुशहाल सुंदर जीवन आपका होगा। थैंक यू।